हैं, जरा उनके दर्शन करके आते हैं। और आज ब्रह्मा जी जब धरती लोक पर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र का झूठा पान कर रहा है। तो उसी समय मन में विचार आया ब्रह्मा जी के कि ये त्रिलोकी का नाथ स्वयं श्री नारायण झूठा खा रहे हैं, झूठा पान कर रहे हैं। तो उसी समय मन में विचार आया कि ये अवश्य ही कोई बहरूपिया है, ये हमारे नारायण नहीं हो सकते। उसी समय विचार आया तो हृदय में विचार किया कि क्यों न आज आजमा कर देखा जाए कि ये हमारे ही नाथ हैं या फिर कोई इनका बहरूपिया है। आज ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को आजमाने के लिए जितनी भी उनकी गैया थी, जितने ग्वाल बाल मित्र थे, सभी को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। और इधर से जैसे ही कृष्ण ने संध्या होते ही देखा कि यमुना पर कोई भी गाय नहीं दिखाई दे रही, कोई मित्र दिखाई नहीं दे रहा। उसी समय अपने नेत्रों को बंद किया और अंतर मन से जब देखा कि ब्रह्मा जी सभी को ब्रह्मलोक ले गए तो आज भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया कि आज ब्रह्मा जी मेरे पर शंका कर रहे हैं कि मैं बहरूपिया हूँ या मैं तुम्हारा नाथ हूँ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी ग्वाल बाल मित्र थे, जितनी गैया थी, अपने ही रूप में सभी को बना लिया और संध्या होते ही सभी घर को लौट गए। और कहते हैं कि 1 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही और किसी भी गोपी को आभास नहीं हुआ कि ये हमारा ही ग्वाल वाले हैं या कोई और है। नित्य प्रतिदिन की वो प्रक्रिया चलती रही। 1 वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जाकर देखता हूँ। मैं तो कान्हा के सभी ग्वाल बालों को अपने पास ले आया, तो आज ब्रज का क्या हाल है। तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी धरती लोक पर देखने आए। आज ब्रह्मा जी धरती लोक पर आए तो भगवान श्री कृष्ण आज ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही आज भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक पहुंचे तो उसी समय जो वहां पर ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और जो ब्रह्मलोक के बाहर द्वार बार खड़े थे उनसे कहा कि मैं अभी अभी धरती लोक से आया हूँ, तो मैं अगर कोई बहरूपिया यहाँ पर आए तो उन्हें अंदर प्रवेश न करने देना। और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप लेकर ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जब धरती पर आकर देखा कि यहाँ पर तो सब नित्य कर्म चले ही जा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो बहुत परेशान हुए कि मैंने मेरे नाथ पर शंका की कि वे बहरूपिया है या हमारे त्रिलोकी के नाथ। उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुँचे। तो जैसे ही ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुँचे तो द्वार वालों ने उनको रोक लिया और कहा कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मुझे अंदर प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहे। तो द्वारपालों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे महाराज तो अंदर विराजमान है, आप अवश्य ही उनके बहरूपिये हो। उसी समय ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि वह कोई और नहीं, स्वयं श्री नारायण है जो मेरा रूप लेकर आज सिंहासन पर विराजमान है। उसी समय ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा कि मुझे एक बार तुम्हारे महाराज से मिलने दो। और जैसे तैसे ब्रह्मा जी आज ब्रह्मलोक में प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए तो देखा कि सामने नारायण सिंहासन पर विराजमान थे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज भगवान श्री नारायण ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हैं और उनको श्राप दिया कि तूने इतने वर्षों तक मेरे मित्रों को, मेरी गैया को मेरे से दूर रखा। तो आज भगवान श्री नारायण क्रोध में आ गए और आज क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आने वाले समय में पूरे संसार में मात्र एक ही मंदिर होगा जहाँ पर आपकी पूजा होगी और कहीं भी संसार में आपकी पूजा नहीं की जाएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण वापस अपने गोकुल में आ गए और नित्य प्रतिदिन अपनी लीलाओं को करने लगे। और इसी प्रकार सुखदेव महाराज जी ने वर्णन किया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का अहंकार को खत्म किया। और कहते हैं कि जब भी कोई जीव हो, चाहे कोई देवता हो, अगर उनके मन में अहंकार आ जाए तो प्रभु अवश्य ही उसका नाश करते हैं। कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। सदैव यही कहना चाहिए कि हम जो भी करते हैं, हमसे जो भी कर्म होता है, मात्र प्रभु आपकी कृपा से होता है। अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो ये कहिए कि प्रभु ये आपकी ही इच्छा है जो हमारे जीवन में हो रही है। और अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो भी प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपकी कृपा थी जो हमारे जीवन में इतना अच्छा कार्य हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय।